बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पहले एक आपके लिए सीरीज़ स्टार्ट की थी और स्पेशली फर्स्ट ईयर के लिए मैथमेटिक्स की, जिसमें हमने क्रैश कोर्स जो है वो बच्चों के लिए प्रोवाइड किया ताकि बच्चे थोड़े टाइम में अच्छी तैयारी कर सकें और अपने एग्ज़ाम्स में क्लियर हो सकें। तो बच्चों, अगर आपको वो यूट्यूब पे हमारा क्रैश कोर्स देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और शेयर करें और हमारी वीडियो से इस्तेफ़ादा हासिल करें। तो बच्चों, इसी तरह हमने अब प्रॉपर्ली जो है स्टार्ट कर दी हैं लेक्चर नंबरिंग वाइज़, लेक्चर 1, 2, 3। इसी तरह आपको फर्स्ट ईयर के भी मिलेंगे और सेकंड ईयर के भी मिलेंगे लेक्चर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 1 सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स का, जो पहला चैप्टर है आपका फंक्शन एंड लिमिट्स। तो उसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह करना है। और अपनी रिक्वायरमेंट हमें बतानी है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरह से ज़रूरत है, एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, या आपको क्रैश कोर्स की ज़रूरत हो तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला लेक्चर है सेकंड ईयर का, फंक्शन एंड लिमिट्स हमारे चैप्टर का नाम है और चैप्टर नंबर 1 है। इसकी बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। बच्चों, मेरा बिलीव ये होता है कि अगर आपको थ्योरी अच्छे से आती है तो सवाल करना कोई मैटर नहीं करता आपके लिए। आपकी अगर थ्योरी स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी भी क्वेश्चन को बआसानी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चंस करते हैं तो बच्चों वो रटालाइजेशन है, वो काम नहीं आने वाला आपका आगे। आप एंट्री टेस्ट में रह जाते हैं, आप कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बेस मजबूत नहीं होती, आपकी थ्योरी मजबूत नहीं होती। तो इसलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं इसकी थ्योरी से और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो पेपर में आती भी रहती हैं और आए या ना आए आपको पता होना चाहिए उसके बारे में कि वो क्या है। तो बच्चों, चैप्टर का चूँकि नाम है फंक्शन एंड लिमिट्स, तो क्यों ना हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन हम कहते किसे हैं। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने पहले से कोड करके इसलिए लिख रखा है ताकि आपका जो कीमती टाइम है वो बच सके और आप थोड़े टाइम में ज़्यादा तैयारी कर सकें। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, के फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, किसने फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया, फंक्शन का मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो बच्चों, फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक जर्मन मैथमेटिशियन है जिसका नाम है लेबनीज़। बच्चों, उसने बहुत काम किया है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली। ये जर्मनी का था और टर्म फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज़ टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस वन क्वांटिटी टू एन अदर, कि उसने ये बताया कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड करती है या दूसरी क्वांटिटी पहली क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड करती है। तो इस जो क्राइटेरिया को हम फंक्शन का नाम देते हैं और ये फंक्शन का कंसेप्ट है जिसके लिए हमें ज़रूरत महसूस हुई फंक्शन की। तो यहाँ बच्चों, सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे कि फंक्शन कहते किसे हैं। मैंने यहाँ पे 2 डेफिनेशन कोड किया है। एक आसान वाली है बच्चों एवरेज स्टूडेंट्स के लिए और एक अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए। अ रिलेशन ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स इज़ कॉल्ड फंक्शन, कि इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को, एक ताल्लुक को हम कहते हैं बच्चों फंक्शन। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपकी लाइफ जो है वो एक फंक्शन है। कैसे फंक्शन है? कि आप ज़िंदगी में जो बोते हैं वही काटते हैं, यानी कि आप जो मेहनत करते हैं, आप स्ट्रगल करते हैं, आपको उसका रिवार्ड अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है। तो दैट इज़ अ फंक्शन, कि कुछ पुट करते हैं, इनपुट करते हैं, आपको आउटपुट मिल जाती है। सिंपली ये एक फंक्शन आप इसे समझ लें। और इसी तरह अगर मैं आपको एक कंप्यूटर की एग्जांपल दूँ, तो कंप्यूटर की एग्जांपल भी ये है कि आप कंप्यूटर में जो इन करते हैं, इनपुट करते हैं, वो बदले में आउटपुट आपको वही देता है। अगर आप एक विंडो की सीडी डालते हैं तो अंडरस्टूड है कि आपको वो विंडो ही शो करेगा। तो दैट इज़ अ फंक्शन। तो बच्चों, फंक्शंस की बहुत सी मिसालें मैंने नीचे दी हुई हैं। उससे पहले मैं इसकी दूसरी डेफिनेशन आपको बता लूँ कि हमारे पास एक डेफिनेशन तो मैंने सिंपली लिखी है और ये बिल्कुल 100% होगी ब्रिलियंट के लिए भी और एवरेज के लिए भी। लेकिन चूँकि एवरेज बच्चों का इशू होता है कि वो टफ़ वाली याद नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये मैंने ख़ुसूसी तौर पे लिखी है। दूसरी डेफिनेशन बच्चों क्या है कि लेट एक्स वाई टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अ फंक्शन इज़ अ रूल असाइन टू ईच एक्स इन एक्स गिव द यूनिक वैल्यू वाई इन वाई। अब बच्चों, ये क्या डेफिनेशन है? अब ये डेफिनेशन ये कह रही है कि अगर आपके पास कोई 2 सेट हैं, दोनों नॉन एम्प्टी हैं, यानी कि उनमें रियल नंबर भी हो सकते हैं। तो अगर आप पहले सेट से कोई एलिमेंट चूज़ करते हैं तो जो आंसर आएगा ना वो दूसरे सेट से बिलोंग करना चाहिए। यानी एक सेट एक्स है, एक वाई है। एक्स सेट के कोई भी एलिमेंट उठाएं और जो उसका आंसर आएगा फंक्शन में पुट करने से, वो दूसरे सेट वाई में मौजूद होना चाहिए। उसे बच्चों कहते हैं हम फंक्शन।
तो यहाँ ये समझना ज़रा आपके लिए टफ होगा दूसरी डेफिनेशन को, लेकिन आपको मैं यहाँ से बच्चों समझा पाता हूँ कि देखें, अब ये फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x+1। अब बच्चों यहाँ पे x की वैल्यूज़ पुट करनी है, कौन सी, जो आपने सेट x में से लेनी है। अब सेट x में फॉर एग्जांपल 1 2 3 है, वहाँ से ले एलिमेंट कोई भी एक, और जो उसका आंसर आएगा वो दूसरे सेट में मौजूद होना चाहिए, उसे हम बच्चों फंक्शन कहेंगे। नॉर्मली आपको मैं यूँ समझा देता हूँ कि एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, या वॉल्यूम का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ बच्चों देखेंगे इस तमाम के तमाम फंक्शंस हैं, क्योंकि इनमें दो तरह के वेरिएबल्स हैं। ये मैंने नीचे नोट लिखा है कि किसी भी फंक्शन में दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट बच्चों वेरिएबल। तो डिपेंडेंट क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट ये मैं आपको बताता हूँ। बच्चों डिपेंडेंट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं, और इंडिपेंडेंट जो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करते हैं उन्हें इंडिपेंडेंट कहते हैं। यहाँ से हमें कैसे अंदाज़ा होगा कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। तो बच्चों देखें, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई तो एक कांस्टेंट है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, हम वेरिएबल्स को देखेंगे। आर वेरिएबल है, एरिया वेरिएबल है। आर रेडियस है और ये एरिया है। यानी कि रेडियस की वैल्यू को आप पुट करें, रेडियस 1, रेडियस 2, रेडियस 3, रेडियस 4, 5, 6, 8, 10, 100, 200, 1000, 2000, बच्चों कुछ भी पुट करें आपको एरिया का आंसर मिल जाएगा। यानी कि एरिया बाउंड है, एरिया डिपेंडेंट है, यानी कि इसका वही आंसर आएगा जो आप आर पुट करेंगे। यानी कि आर पुट करने से जो जो आंसर आते जाएंगे वो एरिया फिक्स है, वो वही आएगा, जो जितना रेडियस होगा उतना ही एरिया आएगा आपके पास। अब जो यहाँ आप देखें कि अगर आप x की वैल्यू की जगह 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, 4 पुट करते हैं, 10, 100, 1000, 2000, तो y का आंसर वही आएगा जो x पुट होगा। तो यहाँ पे बच्चों x जो है वो इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। x तो कुछ भी पुट कर सकते हैं आप, कोई मर्जी वैल्यू ले लें, तमाम रियल नंबर्स ले लें, तमाम आप रैशनल नंबर, इरेशनल, एनीवन कोई नंबर ले लें, लेकिन y का वही आंसर आएगा जो x पुट होगा। तो x इंडिपेंडेंट, y डिपेंडेंट। यहाँ बच्चों सेट को मैंने और वाजे करके लिखा है डोमेन और को डोमेन में। डोमेन में मैंने क्या लिखा है बच्चों, जो आपके पास एक फंक्शन है ना x और y, x से लेके y तक, यानी कि x टू y फंक्शन, उसमें जो पहला सेट x है ना उसे डोमेन कहेंगे, जो दूसरा सेट y है उसे को डोमेन कहेंगे, यानी कि उसे रेंज का नाम भी दे सकते हैं। पहला सेट है जो है वो डोमेन है, दूसरा जो है वो को डोमेन है। इसी तरह बच्चों अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस, कि फंक्शंस की टाइप कौन कौन सी है। बच्चों वैसे तो फंक्शंस की बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन मैंने कुछ सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ अ फंक्शन गिवन बिलो, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे तहरीर किए, जिनमें सबसे पहले आती है अलजेब्रिक फंक्शंस। ये फंक्शंस आते हैं अलजेब्रिक, ऐसे फंक्शंस जो कि अलजेब्रिक होते हैं। यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन की डेफिनेशन हम यूँ लिख सकते हैं कि ऐसे फंक्शंस जिनके अंदर जो एक्सप्रेशन होती हैं वो अलजेब्रिक होती हैं, यानी कि अलजबरा वाली होती हैं, एक्स वाई जी वाली, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करती हैं। those functions which are defined by the algebraic expressions called algebraic function, जिनके अंदर यानी कि ऐसे फंक्शन जिनमें अलजबरा मौजूद हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक इक्वेशन मौजूद हो, उन्हें कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शंस। अब अलजेब्रिक फंक्शंस की भी आगे मज़ीद टाइप्स हैं। सबसे पहले अगर बच्चों मैं आपको इसको समराइज़ करूं तो हमने सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, फिर फंक्शन की डेफिनेशन, फिर उसके कुछ फीचर्स पढ़े हैं। अब टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, और टाइप में पहली टाइप जो है ए लिखी है बच्चों मैंने यहाँ पे, अलजेब्रिक फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जो अलजेब्रिक होते हैं। अब अलजेब्रिक में कौन कौन से होते हैं वो मैंने नीचे 1 2 3 4 5 करके मैंने ये मेंशन किया है। उनमें सबसे पहला बच्चों है पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल अलजेब्रिक की टाइप है, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शंस के अंदर आता है, सबसे पहले आता है पॉलिनोमियल। तो बच्चों पॉलिनोमियल, पॉली कहते हैं मैनी को, नोमियल कहते हैं टर्म्स को, मैनी टर्म फंक्शन कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। देखिए अ मैनी टर्म फंक्शन लाइक पी ऑफ एक्स, ए एन, एक्स की एन, ए एन माइनस वन, एक्स की एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, एक्स की एन माइनस टू, एंड सो ऑन चलता जाएगा। एन में इतने कम हो जाएंगे नंबर के एंड पे ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, एक्स भी ज़ीरो और ए भी ज़ीरो, यानी कि एन में एक कम, फिर दो कम, फिर तीन कम, फिर चार कम, फिर एक टाइम आएगा जब ज़ीरो हो जाएगा, एक्स भी ज़ीरो हो जाएगा पावर उसकी, और ए भी ज़ीरो हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो ए एन और ए एन माइनस वन आप देख रहे हैं ना, ये लिखे हुए हैं ए एन माइनस टू एंड सो ऑन, ये तमाम के तमाम रियल नंबर्स हैं, और उनका जो एक्सपोनेंट होता है ना बच्चों, पॉलिनोमियल्स की जो पावर होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है।
इसे कहते हैं नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव कह लें या पॉजिटिव कह लें कि इसकी जो डिग्री है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ऐसे फंक्शंस जिनकी डिग्री नेगेटिव हो वो तो आप देखते साथ ही कह देंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, खा वो जितनी मर्जी टर्म्स ज़्यादा वाले फंक्शन हो। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने एक एग्जांपल लिया और साथ उर्दू में मेंशन भी किया है कि एक फंक्शन है पी ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स से शो करते हैं। पी से पॉलिनोमियल किसी भी फंक्शन को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, पी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, etc। तो ये वो जो पी ऑफ एक्स मैंने एक फंक्शन लिया है, इसकी डिग्री 4 है और लीडिंग कोफिशिएंट 2 है। अब ये क्या होता है, डिग्री क्या है और लीडिंग कोफिशिएंट, ये बच्चों मैंने उर्दू में लिखा है यहाँ पे। वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को डिग्री कहते हैं। अब यहाँ पे देखें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 4 है, तो ये हाईएस्ट पावर है, इसको हम डिग्री कहेंगे। और डिग्री के साथ वाले अददी सर को लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। बच्चों हाईएस्ट पावर के साथ वाला जो कांस्टेंट होता है, कोफिशिएंट होता है, उसे हम कहते हैं कि वो लीडिंग कोफिशिएंट है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल के साथ, अगर देखिए यहाँ पे बच्चों 100 भी लिख दें, यहाँ पे 100 लिख दें, तो फिर भी ये लीडिंग कोफिशिएंट नहीं होगा। हाईएस्ट पावर के साथ वाला जो नंबर होगा वो होगा लीडिंग कोफिशिएंट। इसी तरह बच्चों ये आपके लिए लीनियर फंक्शन है जो दूसरी टाइप है अलजेब्रिक की। याद रखिएगा अलजेब्रिक की दूसरी टाइप मैं ले रहा हूँ। लीनियर कहते हैं जिनमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। मैंने कहा है पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। अगर 2 होती है तो क्वाड्रेटिक कहते हैं, 3 वाली को क्यूबिक कहते हैं और उससे ज़्यादा वाली को हम एज शॉर्ट पॉलिनोमियल कहते हैं। तो एक पावर वाली को बच्चों हम क्या कहेंगे, लीनियर। अब लीनियर को जनरली तौर पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्स प्लस बी। ए और बी ये इसकी टर्म्स हैं और कांस्टेंट हैं और ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं जिनमें ए कभी भी जीरो नहीं होता। अब बच्चों ए जीरो क्यों नहीं होता, आपको पता है ए जीरो करेंगे तो एक्स भी जीरो हो जाएगा, जब एक्स नहीं रहेगा तो ये लीनियर फंक्शन भी नहीं रहेगा, तो काम खत्म हो जाएगा। इसके नीचे मैंने एग्जांपल दिया है, एफ ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि इसमें भी देखें वेरिएबल की पावर 1 है, इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, तो वेरिएबल की पावर 1 हो तो बच्चों उसे हम कहते हैं लीनियर फंक्शन कहते हैं। नीचे बच्चों आता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी जैसा कि नाम से पता चल रहा है, आइडेंटिटी जैसा आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है CNIC कि यानी कि जो आप हैं वो आइडेंटिटी कार्ड ये बताता है कि आप वही के वही हैं, यानी कि सेम आपकी पहचान बताता है कि ये वाकई आपका कार्ड है। इसी तरह बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट्स ऑफ अ फंक्शन आई एक्स टू एक्स ऑफ द फॉर्म आई एक्स इज इक्वल टू एक्स। यानी कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें जो कांस्टेंट पुट करें वो वही आंसर दे दे। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि आप कोई भी कांस्टेंट, अब ये देखें फंक्शन है आई ऑफ एक्स, इसे कह लें एफ ऑफ एक्स कह लें, इज इक्वल टू एक्स, जो एक्स पुट करेंगे वही सेम आंसर आ जाएगा। यानी कि जो डोमेन है वो रेंज के बराबर आ जाएगी। मैंने बच्चों ये एग्जांपल दिया आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स की जगह 1 पुट करें आंसर 1 आ जाएगा, 2 पुट करें 2 आ जाएगा, 3 पुट करें 3 आ जाएगा, 50 पुट किया 50 आ गया। तो आइडेंटिटी जो पुट किया वही आया, आपका आईडी कार्ड है, आपकी पहचान है, तो यानी कि जो पुट करेंगे वो वही आंसर दे देगा। यानी कि आपने 100 पुट किया तो 100 दे देगा आंसर, उसे कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शंस। वो जो कांस्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं, बड़ा मज़े का फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। वो जो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये होता है कि आप ऐसा फंक्शन जिसमें कुछ भी पुट कर लें 1 2 3 4 5 10 100 200, लेकिन आंसर वो एक ही रहेगा जो है। मिसाल के तौर पे अ फंक्शन इन विच आउटपुट वेरिएबल इज नॉट डिपेंड ऑन द इनपुट वेरिएबल। ऐसे फंक्शन जिनमें आउटपुट वेरिएबल जो है वो इनपुट के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है। आगे लिखा हुआ जनरली इट इज़ द फंक्शन दैट ऑलवेज हैज सेम वैल्यू नो मैटर व्हाट इज इनपुट, कि ये मैटर नहीं करता कि आपने क्या पुट किया है, उसका आंसर एक ही रहेगा हमेशा। मिसाल के तौर पर बच्चे देखें, आपके पास है एफ ऑफ 1 है, आपने एक्स की जगह यहाँ पे ना 1 पुट किया आंसर 1, आपने 2 पुट किया आंसर 1, आपने 3 पुट किया आंसर 1, तो देखिए हर सूरत में आंसर। अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया बच्चों, ये ऐसे हो गया ना, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास फंक्शन ही पहले से ही कांस्टेंट दिया हुआ है, यानी कि आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10, ये दिया हुआ है, तो आप 1000 पुट कर लें एक्स की वैल्यूज़, ये 10 तो नहीं बदलेगा, 10 तो 10 ही रहेगा ना। आप एक्स की जगह 1 लगाएं 2 लगाएं 3 लगाएं 4 लगाएं 5 लगाएं, नो मैटर, ये 10 का 10 ही रहेगा। तो दिस इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। तो ये देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, कि कुछ भी एक्स पुट कर लें ये सी का सी रहेगा, तो इसे कहते हैं बच्चों कांस्टेंट। और लास्ट पे है रैशनल फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो बटे की फॉर्म में हो लेकिन ऊपर भी न्यूमिनेटर में भी एक फंक्शन हो, डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन हो, उन्हें कहते हैं बच्चों रैशनल फंक्शन।
और यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स कभी भी ज़ीरो नहीं होता। जैसा आपको पता है ना, रैशनल नंबर की तारीफ़ रैशनल नंबर पी बटा क्यू की फॉर्म में हो, क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होता। क्यों नहीं ज़ीरो होता? अगर ज़ीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए बच्चों, ऐसे फंक्शन जिनके ऊपर भी फंक्शन न्यूमरेटर में भी हो, नीचे डिनोमिनेटर में भी फंक्शन हो, ऐसे फंक्शंस को कहते हैं रैशनल फंक्शंस। तो आई होप कि बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। मैंने इनको नोट्स की फॉर्म में लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को रोक के और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आसानी होगी, कहीं ढूँढना नहीं पड़ेगा डेफिनिशंस को, कहीं से कलेक्ट नहीं करनी पड़ेंगी, अलग से नोट्स नहीं परचेज़ करने पड़ेंगे। वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ और स्क्रीनशॉट लेके इन्हें पीडीएफ की फॉर्म में अपने पास सेव करें। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएँ, मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।